एक रेगुलर प्रिज्म है और कह रहा है कि उस रेगुलर प्रिज्म का जो बेस है वो रेक्टेंगल है। प्रिज्म की जब भी बात की जाती है और बेस अगर रेक्टेंगल होता है तो इसको क्यूबॉइड भी बोल सकते हो, इसको आप रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड भी बोल सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि क्यूबॉइड भी प्रिज्म स्ट्रक्चर होता है, रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं सारे। तो ये जो सवाल है इसमें इतना बढ़िया नाम दिया गया है, रेगुलर प्रिज्म रेक्टेंगल। जैसे रेक्टेंगल बेस हुआ रेगुलर प्रिज्म का, ये ध्यान रखना ये क्यूबॉइड है। ये सवाल आपका क्यूबॉइड का सवाल हो गया। अब देखो, लेंथ को 3x मान लो, ब्रेड्थ को 2x मान लो, क्योंकि 3 और 2 का रेशियो है। हाइट मुझे 12 दिया है तो 12 लिख दिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे लिखते हैं, जो कि 288 के बराबर है। तो टोटल सरफेस एरिया होता है ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। ट्वाइस ऑफ L इंटू बी बनेगा 6x² प्लस B इंटू एच करेंगे तो बनेगा 24x, H इंटू L करेंगे तो बनेगा 36x इज इक्वल टू 288। अब क्या करें इसमें, तो इसमें आप कहोगे कि देखो 2 और 6 भी अंदर से कॉमन हो जाएगा, तो एक तरह से 12 बाहर आ जाएगा, x² और ये वैल्यू जुड़ के 60 बनेगी। तो ये हो गया x² प्लस 10x इज इक्वल टू 288। 12 से काट लेते हैं, 12 एक 12, 12 दूना 24, 12 चौके 48, 24 हो गया। x² प्लस 10x माइनस 24 जीरो हो गया। अब इसको हम कैसे तोड़ें कि यहाँ 10 बने, सोचो। आप कहोगे 12 और 2, ये जो 10 है अगर मैं यहाँ पर प्लस 12 लिखूं और माइनस 2 लिखूं तो इनका नेट 10 बन जाएगा, और 12 इंटू माइनस 2 का प्रोडक्ट 24 भी होता है, तो बात सही हो गई। अब जब यहाँ प्लस 12 और माइनस 2 आता है तो x की वैल्यू को आप डायरेक्टली कैसे लिखते हो, जो भी वैल्यू यहाँ लिखी है इसके आगे एक माइनस लगाओ, तो प्लस 12 की जगह माइनस 12 लिखो, और x² का कॉफिशिएंट है उसे डिवाइड करते हैं, तो x की एक वैल्यू माइनस 12 आ रही है, और जो ये -2 है इसके आगे एक माइनस लगाओ तो +2 बनेगा, x² के कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दो, साइड नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो आंसर क्या हो गया, x की वैल्यू 2 आ गई। x 2 आ गया तो सवाल ने पूछा है वॉल्यूम बता दो, तो वॉल्यूम होगा आपका यहाँ पर LBH का प्रोडक्ट, तो 3 दूनी 6, 12 छंग 72 इंटू x², और 72 इंटू x² अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं कहूँगा 72 इंटू 4, और 72 इंटू 4 होता है 288 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर हुआ।